कितनी शातिर और चालूबाज औरत है। हाँ, ऑफ कोर्स नाम भी चालू ही है उसका। लेकिन भाई साहब वाकई में उसका नाम अगर चालू मैंने डाला है तो इसलिए डाला है क्योंकि है चालू। इतनी शातिर है कि क्या कुछ नहीं किया इसने बर्थडे के नाम पे, सिर्फ इतना कि बाहर जाकर 5 स्टार होटल में नहीं खाया, और बाहर जाके ये JW में नहीं खाया, इसलिए बस। और इस औरत ने एक बात मुझे सिंपल सी बताओ कि या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आया ही नहीं है, वरना कोई आता, पापा बैठे होते, इंतज़ार करते और ये कंटेंट नहीं बनाती। मतलब आप एक बार बताओ सिंपल सी कि 11:55 पे, जो कि फनी ने टाइम मेंशन किया है, तुझे 55 मिनट 11:55 बोलने की क्या जरूरत थी? तू ये भी बोल सकता था कि केक कट करने से पहले या सेलिब्रेशन से पहले हेदू रोने लगा और इसीलिए गुगा के रोने की वजह से तुमने सब कुछ छोड़ दिया। पर क्या पापा 11:55 पर आए थे? जो वो गुगा रोने लगा, तुम उसमें बिजी हो गए, तुमने रिकॉर्ड नहीं करा और पापा वापस चले गए हैं। मतलब क्या कुछ नहीं दिखाया? डेकोरेशन दिखाया, वहाँ खड़े खड़े बकवास कर रहा, बकैती दिखाई, लेकिन ये नहीं दिखाया कि पापा भी आए, अम्मी आए, हाँ प्यारे साले साहब आए या नहीं आए, सला साहिबा आई या नहीं आई। अभी देखो ये कंटेंट है दूसरे वाले व्लॉग का, तो मैं यहाँ पे अगर करूँगी तो मज़ा नहीं आएगा ना आपको। तो वहीं जब बनाएंगे दोबारा से तब उसी पे ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ अपने ग्रुप में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों और एक भाई को भी तो मैं वहाँ पर बिज़ी हूँ। सारा दिन मस्ती में कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैं अब काम में लगी हूँ। तो मैंने सोचा चलो जो बाकी का बच गया वो रिव्यू करेंगे। पर देखा कि चालू का ब्लॉग आ गया था, भाई मुझे बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, मैं चालू क्यों कह रही हूँ उसको इतनी, कि बहुत ज़्यादा शातिर है। मतलब ये टाइटल डाला कि हम फनी का बर्थडे क्यों नहीं मना पाए या क्यों नहीं मनाया, और फर्श पर बैठ गए दोनों मियाँ बीबी ऐसे उदास होकर कि जैसे पता नहीं क्या ऐसे बुरा चीज़ हो गई है, क्या इनके साथ घटना घट गई है। और ऐसे उदास से ऐसी जगह से इसने लिया है, या पर्टिकुलरली ऐसे थोबड़ा बना के फ़ोटो खिंचवाया है। कितनी जाहिल औरत है ये। मतलब इस थंबनेल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं या ऐसा कोई दुख जो है कुछ क्या गुजर गया है। और जबकि देखोगे ना पूरे व्लॉग में 1% का भी कोई दुख नहीं है, लेकिन थंबनेल ऐसा लगाया है कि बस पूछो मत। भाई तू कहाँ जाएगी इतना पैसा लेके, कितना लोगों के जज्बात के साथ खेलेगी, कितना क्लिक थ्रू तुझे चाहिए, वो तब भी नहीं मिल रहा तुझे। पिछले वाला 9 लाख पे आके गाड़ी रुक गई है, और हैरान तो मैं तब हूँ, तीसरा दिन बीत गया 9 लाख ही हुए हैं, नहीं 1 मिलियन नहीं क्रॉस हो पाई है। हालांकि ये फिर भी हो गई, और उससे पहले वाली तो 8 पे ही पड़ी थी 4-5 दिन से। लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे बड़ी अच्छी और खुशी लगती है जब एक्चुअली लोग इसको लताड़ लगाते हैं और सीख लगाते हैं। और कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी अगर कंटेंट देख रहे हो तो मत देखो भाई। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये गलत चीज़ है, गलत इन्फ्लुएंस कर रही है, तो देखो ही मत। अब लोग मुझे कहते हैं ना मत देखो, तो मैं यहाँ नहीं देखते, मैं कहीं और देखती हूँ। लेकिन अगर मैं रिएक्शन इन पर दूंगी तो ऑफ कोर्स यहाँ से नहीं तो कहीं और से मुझे तो कंटेंट देखना पड़ेगा ही। तो बस मैंने कंटेंट देख लिया और मैं आ गई हूँ आपको बचा हुआ रिव्यू करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो पिछला वाला रिव्यू मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कल कुछ और वीडियो बनाई थी, तो इसके लिए वो पीछे हो गया और ये 2 दिन डिले हो गया। इट्स ओके, काम है करेंगे चलो। तो हमने देखा था कि ये लोग केक लेकर मतलब ये जा रहे हैं मरीन ड्राइव पे, क्योंकि बच्चों का तो भाई साहब त्योहार हो गया है। जैसे चालू कहती है इनके लिए तो सेलिब्रेशन हो जाता है, पार्टी हो जाती है। इन्हीं छुट्टी मुट्टी सी चीज़ों का लालच देकर ही तो तूने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये छोटा सा लालच, अरे वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ना तो ऐसे रोज़ाना मरीन ड्राइव पे इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकते हैं अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। पर तू उनको अपने पैरों पर खड़ा होने ही नहीं देगी, क्योंकि तू ये चाहती है कि ये सिर्फ मेरे हिसाब से मेरे छत्र छाया में खड़े हैं। अभी जो लड़का एडिटर है वो तेरा एम्प्लॉय है, तो भाई तू उसकी मालिक बन सकती है, तू अपने भाई बहन की मालिक कैसे बन सकती है? तू उनकी जिंदगी को ऐसे चला रही है कि उनकी जिंदगी का स्टीयरिंग इसके हाथ में है। फ्रेंड, इस वक्त है हम मरीन ड्राइव पे, तो हम आ गए हैं बैचलर्स में और फिर यहाँ पे कुछ खाएंगे। बस सड़कों पे उठा के मुंह उठा के खाएंगे। बैठ जाता ना किसी 5 स्टार होटल में जाते, मरीन ड्राइव जा रहे हो तो उससे पहले कहीं और जाते, JW मैरियट जाते, वहां पे बुफे खिलाते इनको। अरे 5 स्टार होटल
होटल में क्यों नहीं लेके जा रहे? भाई तुमने पहली बार जब उसका बताया था, सेलिब्रेशन किया था या उसका जो है केक कटिंग करवाया था इंस्टाग्राम का, तो तब तुम नहीं जा पाए, तुमने बहाने लगा दिए। अब तुम्हारे पास क्या बहाने थे जो तुम अब नहीं जा पाए? क्या तुम नहीं ले जा सकते थे 4 लोग पिज़्ज़ा की खुशी के लिए? ले जाते कि चलो तुम्हें बहुत खुशी है ना, चलो ये वाला केक वहाँ काटेंगे। लेकिन देखो फ्रेंड्स, कितना बुरा लगता कि वैसे तो हम 5 स्टार होटल में बैठे हैं, लेकिन वहाँ 150 रुपये का केक लेकर बैठे, 150 रुपया, 150 रुपया। भी कितना खराब लगता है ना, हमारी इज्जत पे बट्टा लग जाता, सिल बट्टा दोनों ही लग जाते। तो इसलिए हम ना जिसके साथ जो करते हैं वो उसकी हैसियत और औकात के हिसाब से करते हैं। तो इसकी औकात वहां जाने की नहीं है, इसकी औकात यहाँ सड़क पे खड़े होकर सड़क का ठेले ठके जो भी कुछ है, वो जो भी ये नाम ले रहा था, वहां से खिलाने की है। क्योंकि फ्रेंड हम चिंदीगिरी करते हैं, हम आते जरूर है, बस चिंदीगिरी नहीं होती। तो इसका जो गुड फॉर नथिंग नल्ला नकारा गुटका किंग जो इसका हस्बैंड है, बस उसके लिए ये ज्यादा चिंदीगिरी नहीं करती, उसमें भी अपने हाथ से देती है। लो जैसे दान देते हैं ना, अपने हाथ से देते हैं, तो ये कहते हैं कि अपने हाथ से देते हैं तो वो आपके नामे अमाल में या आपके जो है ना धर्म में लिख दिया जाता है कि इसने अपने हाथ से दान दिया तो ये इसके कर्म में लिख दो। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है कि जब आप अपने हाथ से देते हैं तो वो आपके नामे अमाल में लिख जाता है कि आपने अपने हाथ से अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए या अपनी ज़िंदगी की शुक्रिया अदा करने के लिए आपने सदका दिया है या जो भी कुछ किसी को दिया है, तो वो अपने हाथ से देती है फनी को। ना उसके हाथ में पैसे नहीं रखे। अगर आप ये सोचो तो उसने कुछ एक फिक्स अमाउंट इसके लिए तय किया है तो तू उसमें अपना गुजारा करता रहे। बाकी तो भाई तिगड़मबाज आदमी है, तो इसलिए मालिक नहीं बनाया है, ये भी नौकर से कम नहीं है, पर पति है भाई, तो वो थोड़ी सी रियायत मिली हुई है पिज्जा नान से थोड़ी ज्यादा। तो हमें लगे भूख, हम कुछ खाते हैं, तो कहती है लाओ हम खोल देते, लाओ हम ये कर देते। अभी देखो ये एक बुफे दिया गया है, फनी वहां पे खड़ा हुआ है, नान खड़ा हुआ है और चालू खड़ी हुई है पीछे बच्चे को लेकर, और कृष्णा ने वो बुके और केक जो भी कुछ है वो पकड़ा है, और वो केक रख दिया गया है कहाँ पे? गाड़ी पे, और गाड़ी पे रखकर बुके रख दिया गया है और साथ ही साथ केक भी रख दिया गया है। और कहता है अच्छा मेरा केक है, मैं ही खोलूंगा। तू बता दे कौन सी डेट का केक खोल रहा है भाई? तू ये बता दे, तेरा बर्थडे ब्रिंगिंग तो है नहीं जो तू अपना केक खोल रहा है। इसका वो होता है 2 तारीख को, तो ऑफ कोर्स ये 1 तारीख तो है नहीं। तो ये सब नौटंकी ढकोसले थे। तो पीछे ने कहा अच्छा यार मैं खोल देती हूँ। फिर देखो मेरे चश्मे के पीछे पड़ा है, तोड़ दे बेटा तोड़ दे, इसकी ये जो बैटरी है ना, इसकी बैटरी तोड़ दे। मेरा केक मुझे दे, खुलवा रहे हो तुम लोग? क्यों तुझे निको टिको चाहिए क्या केक खोलने के लिए? जनाब से कम नहीं समझता ये गुड फॉर नथिंग आदमी, पर जनाब ने जो कुछ किया है वो अपनी मेहनत से तो किया है। आज भी वो व्लॉग चैनल चला रहा है, उससे उसको अर्निंग हो रही है, इसलिए वो उसने जो अपनी फौज पाल रखी है उसने। भाई तूने क्या करा है? बीवी के पैसों पे फौज पाल लेगी। तो जिसने, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो लड़का है करम दादा समझ जाओ, मतलब वो एडिटर कम मैनेजर कम करम दादा, ऑलराउंडर, जो भी कुछ काम करता है वो सब काम करता है, और वो फनी के अंडर रहता है सब कुछ। फनी ने जो कहा वो सारे काम वो करता है। चालू के लिए ऑलरेडी पिज्जा है ही। लाई मैं खोल देती हूँ, और जैसे ही खोला उसमें साफ साफ लिखा हुआ था 150K पिज्जा का जहां। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि पिज्जा का केक क्यों काटा, ये मतलब फनी ने केक क्यों काटा, और केक बर्थडे तो फनी का था तो पिज्जा से क्यों कटवाया, तो भाई ये पिज्जा के लिए ही था सारा अरेंजमेंट। नौकरानी को खुश करना था, छोटी मोटी सी चीजों से खुश कर लो, फिर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर, क्योंकि इसके 150K हो चुके हैं। तो यही सड़क पर लाकर चिंदीगिरी कर कर, टुच्चीगिरी कहूंगी मैं इसको, चिंदीगिरी नहीं कहूंगी इसको, टुच्चीगिरी कहूंगी। और केक ला कर सस्ता सा और फिर कटवा दिया। मेरे लिए डालो आप में, इसके क्या जरूरत है, डालो आप पे। और तुमने तो मेरा कर दिया उल्टा, देखा कुछ नहीं पता चला, देखा मैं इतने होशियार हो गई हूँ कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ना तू पहले से होशियार थी, तुझे कोई नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि तूने तो 8-10 साल रिश्ता रखा था। ये कौन सी बात है, डालो पे मेरे लिए कर दिया आपने। चल खुश हो जा और दुगनी तेजी से और नौकरीगिरी कर। तुझे क्या लगा ये हमारा है? देखा फनी, इस बार मैंने कितना अच्छा किया कि मैंने किसी को भनक नहीं पड़ने दी, न फनी को कि मैं उनके लिए प्लान कर रही हूँ, और न चालू को कि मैं उसके लिए प्लान कर रही हूँ। ओफो, लाइक सीरियसली, जो औरत हिलती नहीं है, हिलकर अपने लिए पानी नहीं पीती है, कुछ भी नहीं करती है, उसने ये सब भी इसी से ही अरेंज करवाया है, या मे भी शायद कृष्णा से करवाया होगा। और अभी तो भाई नान भी ओवर एक्टिंग करता है, हाँ, लेकिन पिज्जा से थोड़ा सा फिर भी मेच्योर लगता है, मेच्योरिटी वाली बातें करता है। ऐसे आके झाँक रहा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दिख नहीं रहा तेरे को? 150K लिखा है। ओ वाह, और वो देखो पूरी बत्ती सी दिखा के, नकली वाली बत्ती सी, ही हंसती है तो आंखें खुलती ही नहीं है भाई साहब। तुम्हारा ये तुम्हारा है, काटो केक काटो, खाओ, खा के और ज्यादा मोटे हो जाओ,
क्योंकि भाई साहब केक में कितनी कैलोरी होती है इनको कैसे पता चलेगा? सरप्राइज कैसे लगा वो बता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला चालू अपी। आपने कहा था ना पेमेंट कर दो, मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने मंगा दिया, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला था, ताकि आप खुश हो जाओ, आपकी ईगो सेटिस्फाई कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला, मुझे लगा फनी भाई का कहती मैंने दोनों को चकमा दे दिया। तूने दोनों को नहीं सारी दुनिया को चकमा दे रही है तू। चलो भाई केक खिंचवा फोटो खिंचवा लेते हैं, और ये हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करने देंगे क्योंकि इसका इंस्टाग्राम मेरे फोन में लॉगिन होता है। फ्रेंड्स, एक सिंगल मैसेज भी अगर किसी ने किया ना मेरी पिज़्ज़ा बहन को भड़काने के लिए या अच्छी सीख देने के लिए या मेरी नौकरीगिरी ना करने के लिए, तो मैं तुम लोगों को पकड़ लूंगी, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम मैं अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखती हूँ। हर एक मैसेज मेरे हिसाब से होता है। फंट के बुके में से निकाल के एक छोटे मोटे से फूल वो कान पे लगा रहा है। अरे भाई तुझे इतना ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा है तो ये बच्चों को हटा के रोमांस करो ना। तुम सड़क पे खड़े होकर रोमांस कर रहा है। ये आदमी जिसका कमरा कभी खाली नहीं रहता और जिसमें बच्चे घुसे रहते हैं, टीनेज भी और अडल्ट भी, मतलब वो बच्चे ही हैं ऑफ कोर्स। जब 21-22 साल की अडल्ट है तो, लेकिन है तो बच्चों में ही आती है। सब घुसे रहते हैं, इनको कोई प्राइवेसी नहीं मिलती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहिए इनको मी टाइम। अभी मी टाइम क्यों चाहिए भाई? क्योंकि हैदर के लिए भाई बहन भी तो चाहिए ना। अब वो मी टाइम कैसे लेंगे हम? तब तू मी टाइम एंजॉय कर रहे थे, तब तूने पिज्जा को कहाँ भगाया था जो तुम गद्दे पे बैठकर मी टाइम कर रहे थे। हर टाइम इस लड़की का बेडरूम में रहना और ये सब कुछ करना भाई कितना ऑकवर्ड लगता है। और वो सब आपने सुना भी होगा। जिन्होंने लाइव नहीं सुनी है वो जाइए और लाइव सुनिए। अच्छा भाई, लाइव अगर किसी ने सुबह देखी होगी तो वो मैंने उसमें कुछ सेटिंग डाल दी थी, क्योंकि उसका भी एक सॉलिड रीज़न था। तभी वो मैंने इसलिए कुछ टाइम के लिए कर दिया था, क्योंकि अगर मैं लाइव को प्राइवेट कर देती तो फिर लोगों को लगता कि भाई प्राइवेट क्यों है। बट वो था कि ऑफ कोर्स देखेंगे कोई भी, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इस तरह से करके उसको डाल दिया। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे फिक्स करनी थी, वो मैंने फिक्स कर दी। उसके बाद मैंने खोल दिया। तो अभी लाइव जो है वो ओपन है। वहाँ पर जो एक गेस्ट आए थे वो जो भी बोल रहे थे वो आप जाकर वहीं पर ही सुन सकते हो और अपनी ओपिनियन वहाँ पर शेयर कर सकते हो। उनका भी कल की लाइव का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हमारा कोई बात नहीं हुई थी, हमारे कोई मैसेजेस नहीं हो रहे थे, हमारी मतलब एक तरीके से कुछ भी हमारा जो बातें नहीं हुई थी। लेकिन लाइव थे और सैटरडे था। पर हाँ, ये उम्मीद थी कि मे बी वो आ सकते हैं, क्योंकि सैटरडे होता है, वर्किंग है, जॉब करते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो सैटरडे थोड़ा सा फ्री होता है क्योंकि संडे है कल अगले दिन। तो वो कल आए भी थे और उन्होंने जो वीडियो सुनी थी उस पर भी उनको अपनी तरफ के अपनी चीज़ें क्लियर करनी थी, कि वो उन्होंने वहाँ पर आकर क्लियर की जो अदर लोगों ने उनके लिए वीडियो बनाए थे। तो वो ये कह रही थी कि मैं हवा में बात नहीं करी, बाकी सारी चीज़ें आप वहीं पर जाकर सुन सकते हो। तो लाइव सुनो और वहाँ पर अपने कमेंट जरूर से कर देना। तो वहाँ पे ये भी बात डिस्कस हुआ था कि क्या किसी भी धर्म में एक जवान लड़की को अपने जीजा और जीजी के कमरे में, जो कि उनका प्राइवेट रूम है, एटलीस्ट रात में तो उनको वो जो है प्राइवेट टाइम देना चाहिए था। तो ये लड़की के दिमाग में नहीं आता कि इतनी 21-22 साल की लड़की है, भूसा भरा है कि इसको नहीं अपने आप में एम्बेरेसिंग फील होता है, इसको अपने आप में ये नहीं होती कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए? क्या इतनी भी बुद्धि नहीं आई है इसमें 21 साल की लड़की में? और ये जो निब्बा निब्बी बने घूमते ना 36-36 साल के आदमी औरत, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए इनकी जिंदगी में सिर्फ ये है हर किसी की प्राइवेट लाइफ को दिखाओ और उससे डॉलर कमाओ। इनके तो बैंक में पैसा आ रहा है, पर पिज्जा के बैंक में क्या आ रहा है जो ये सारी चीजें कर रही है? चलो वो कंटेंट दे रही है, अपनी बहन के काम कर रही है, चलो एक बार को उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना, थोड़ी तो शर्म हो। तो दिन भर तुझे यहाँ रहना ना, तू दिन भर यहाँ रह, चापलूसी कर अपनी बहन की। रात में आवा के पास जाकर सो, तेरी माँ समान है ना, उनके पास जाकर सो ना। क्यों यहाँ पर किसी के कपल के रूम में तू यहाँ पे घुसी रहती है? इसके बारे में कौन जानता है? चलो बुके में से फूल निकाल के चालों को बना देते हैं फूलन देवी। वैसे भी डाकों से कम कोई काम नहीं है इसका। काट दे, चल केक काट दे। चलो हम तो खाएंगे नहीं, हम तो डाइट पर हैं, ये लोग खा लेंगे और ये कृष्णा खा लेगा बहुत सारा। अभी आपको लगता है कि इसने बिल्कुल भी नहीं खाया होगा, पिज्जा ने बिल्कुल भी नहीं खाया होगा। पर फ्रेंड्स, अब हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं बस वही दिखाएंगे, जो चीज़ छुपाना चाहते हैं वो आपको कभी नहीं पता चलेगा। वो बोल, सबका शुक्रिया अदा कर। अभी ये भी सब कुछ तू करेगा? अरे भाई, तू अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करता है? तू उस ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता है जिसने तुझे नेशनल जीजू बना दिया? और नेशनल जीजू, ओफो, इधर सारा केक जाएगा कृष्णा के खाते में, तू खा ले, खा खा के तू हमारे जैसा मोटा हो जा। जैसे हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे, एक तो अल्लाह ताला का एहसान। और ये सारी चीजें प्री प्लान करके लाई गई हैं। उसमें वेट वाइप जो बच्चे के लिए लाते होंगे, टिश्यू तो है नहीं, ये वेट वाइप्स ही हैं, उनसे ये सब कुछ हाथ वाथ सब पोंछ जाते हैं। सब काम इनका सड़कों पे खड़े होके होता है। तुम्हारा घर नहीं है क्या? कोई अच्छी जगह नहीं जा सकते थे
कैफे में बैठते, कहीं कैफे में जाके ये सारे काम कर सकते थे। JW मैरियट जाओ, वो जाओ ना, तुम अपना बड़े से होटल में जाओ, ताज लेके जाना चाहिए था अपनी बहन को। चालू अपनी इतना भी नहीं कर सकती बेचारी के लिए, वो तुम्हारे लिए इतना करती है, तुम इतना सा नहीं कर सकती हो। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं, तेरी तो किसी के बिना कोई औकात नहीं। कह रहा है ये सारा रात तक धीरे 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 सब कृष्णा के पेट में चला जाएगा। ये कितना नालायक आदमी है यार, हर किसी को खाते हुए टोकता है, बेगैरत आदमी। और वो कह रही है, चालू कह रही है, हम नहीं खा रहे केक, हम तो डाइट कर रहे हैं। तो भैया कैमरे में शूट करना तो बनता है। हाँ फ्रेंड, ये नहीं खा रही है, ये नहीं खा रही है, यानी कि पिज्जा नहीं खा रही है, और पिज्जा की बाजी नहीं खा रही है। बाजी सॉरी बाजी तो सिर्फ मेरी है, जिसने धोखा दे दिया था। मतलब पिज्जा की चालू चपट औरत अप्पी, वो भी नहीं खा रही है क्योंकि वो डाइट के चौचले कर रही है। और मैं भी नहीं खा रहा हूँ फ्रेंड। हाँ चलो लाओ लाओ खाना लाओ, गाड़ी पे रखो। अभी ये भिखमंगों की तरह से खड़े होके ये टुच्चीगिरी कर रहे हैं यहाँ पे। किसी अच्छे कैफे नहीं जा सकते थे? ये जो ना स्नैक्स वगैरह सब मंगाई है, सैंडविच मंगाए हैं, चटनी मंगाए, यहाँ पे खड़े होके टुच्ची पार्टी हो रही है इनकी। तो फ्रेंड्स, आज स्पेशल डे सेलिब्रेट करने आए हैं, और लोग पता क्या कहेंगे, कितनी अच्छी बहन है, अल्लाह अपनी बहन के लिए कितना करती है। और वो जो पुरानी चीजें थी ना, उस पर मिट्टी डाल देती। जैसे ये कि कोई कहते हैं ना, दो हमारे फेलो पॉडकास्टर के डैश करके मिट्टी डाल देती है, वैसे इसने अभी एक और डैश किया है, वाइटी वाला डैश किया और उस पर मिट्टी डाल रही है। कमेंट में लिख देना किस बात के बारे में बात कर रही हूँ। तो पिज्जा का जो है ना इतना अच्छा दिन है, तो उसकी पसंदीदा जगह पे हम आए हैं, तो हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी पसंदीदा, वाह 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 वाह। तो फ्रेंड्स, वैसे हमें यहाँ पे केक कट करवाना था, लेकिन 12 बज गए, तो यहाँ से हमें सब भगा रहे हैं। ये वहां पे बैठ के इन्होंने जो खाना पीना खा के टाइम बर्बाद कर दिया ना, तो यहाँ 12 बजे पहुंचे, वहां पे सीटी की विसिल की आवाज आ रही है, क्योंकि वो भगा रहे हैं इनको सबको यहाँ से। ये क्या है, हमारी क्या टाइमिंग है, हम आए हैं तो चालू पिए, भगा क्यों रहे हैं? चलो चलो, और कोई फोटो नहीं खिंचा सकती, ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। ऐसे लोगों को तो डंडे मार मार के सुजा सुजा के भगा देना चाहिए। रूल्स आर रूल्स फ्रेंड्स, और रूल्स फॉलो करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी तहजीब होनी चाहिए। टाइम से घर से निकलो। कहती है ट्रेडेंट के सामने तो फोटो ले लो, इसको तो रिकॉर्ड कर लो। गार्ड से कहता है, अरे यार ये भाग नहीं रही है, इनको भगाओ ना। ऐसे दोनों बहनों को कह रहा है, इन दोनों को भगाओ। इसका कहने का मतलब ये है कि डंडे बरसाओ और इनको भगाओ, खदेड़ो यहाँ। फ्रेंड, सारी भीड़ धीरे धीरे जा रही है, पुलिस वाले भैया ने सबको भगा दिया। तो फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैं। फनी अभी चले गए रेस्टोरेंट। देखो 12 बज रहे थे, कहाँ पे, जहाँ पे ये खड़े हुए थे, जहाँ से इनको भगा के खदेड़ के भेजा गया है। उसके आने के बाद घर आने तक ऑफ कोर्स घंटा भर तो लगा ही होगा। उसके बाद मुझे ये बता दो, कौन सा रेस्टोरेंट है जो 1 बजे के बाद 2:30 बजे तक भी चलता होगा? ऐसे वो कौन से भुक्कड़ लोग हैं जो पूरी रात जागते होंगे? कौन सा ऐसा होटल है, सॉरी, या कोई ऐसी इनका होटल ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ दिन रात शिफ्टें चलती हैं, तो वहाँ लोग रात को भी खाते होंगे, तो इसलिए चलता होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जल्दी गए और जल्दी आ गए, ट्रैफिक नहीं मिला था। तो चलो 12 वहां बजे थे, तो ज्यादा 12:30 बजे होंगे। 12:30 बजे के बाद फिर से गया है रेस्टोरेंट। और भाई साहब, रेस्टोरेंट के तो बहुत सारे किस्से हैं। वहाँ वो खाली पड़ा रहता है, कभी कभी वहाँ के CCTV फुटेज के साथ भी जो है छेड़खानी की जाती है, कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आपने मुझे बहुत आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया, भले ही क्रिटिसाइज करके। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे शबनम को जवाब दिया है चालू ने। कैसे? क्योंकि क्रिटिसाइज कौन करता है? ऑफ कोर्स पॉडकास्टर। और ये बात किसने बोली? क्योंकि कमेंट में तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, सब प्यार से समझाते कि चालू पे उसको लिटा दो और आराम से। और क्योंकि इसने ये मेंशन नहीं किया कि ऐसे आपने कमेंट किए, इसने बोला आपने ऐसे बोला। और बोलता कौन है? पॉडकास्टर्स बोलते हैं। और मैंने तो कुछ ज्यादा ही तूल खींच दी थी उस बात पे। लिटा के अपना काम कर लो, वहां पे रख लो, किचन के पास रख लो, बिठा लो। एग्जाम्पल भी दिया था मैं अपनी परी के साथ कैसे करती थी। आपने भले ही क्रिटिसाइज करके दिया, लेकिन सही कि ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। चालू अपी, तुम्हारे पास दिमाग है भी? सुनारे की दुकान पे गिर भी तो नहीं रख दिया था? तो मैंने बोला था ना, इधर सो रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं इतनी ही आलसी हूँ, मैं तो खुद ही सो जाती हूँ उसके पास। फिर जब वो उठता है तब मैं भी उठ जाती हूँ, फिर मैं उसको गोद में लाती हूँ। उसके बाद फिर मैं रबड़ी रोना रोती हूँ, फ्रेंड ऐसे नहीं हुआ, फ्रेंड वैसे नहीं हुआ, और फ्रेंड हैदर की वजह से ये नहीं कर पाए। वो बेचारा बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं करता तुझे, तू जबरदस्ती उस पर ठीकरा मत फोड़ा कर। और उसी का ही नतीजा है कि हमें नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिला कि वो बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो गया कि इनका सेलिब्रेशन तक नहीं होने दिया, जिसका ये इतना बड़ा शो शा कर रही थी और गिफ्ट ये सब कुछ लेकर आ रही थी, कि सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ। भाई तुम किसी बात को बार बार बुरा कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। अभी लोग हमें कहते हैं कि तुम लोग कितने नेगेटिव हो। ये खुद कितनी नेगेटिव माँ है जो बेचारे मासूम से बच्चे पर ठीकरा फोड़ती है।
भाई बहुत किस्मत वाली है जो इतना प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा मिला है कि बिल्कुल इसको परेशान नहीं करता। बच्चे तो नाक में ऐसा दम कर देते ना, इसकी नानी जो ना वो याद दिला देती, क्योंकि नानी वैसे भी नहीं है यहाँ। हम उसके साथ लेटते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो किसी ने कहा था कि उनको लिटा लिया करो, वहीं पर लिटा के अपने सारे काम कर लिया करो। तो सारे जितनी भी माँ है ना, सब ऐसे ही करती हैं। तेरी तरह अगर कोई करता तो हो जाता भैया उनके घर के सारे काम। फिर तो ये दुनिया की ऐसी अनोखी माँ है, और इसकी घर में जितनी भी माँ है ना, सारी दुनिया की अनोखी माँ है। फिर चाहे इसकी आवा हो जिसने 2 बच्चे पालकर उनके भी बच्चे हो गए हो, चाहे इसकी खाला हो जिनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए कि उनके बच्चे अब इतने बड़े हो गए कि इसका बच्चा पाल रहे हैं, चाहे इसकी भाभी हो जिसका 2.5 साल का बच्चा हो गया हो, चाहे ये खुद हो। सारी माएँ ऐसी है कि किसी को इतना ढेले भर की अकल नहीं है कि बच्चे को लिटाकर आप अपने काम निपटा सकते हो। बच्चे का पेट भरा हुआ है, उसको खेलने दो, उसको बेड पे दोनों तरफ तकिए लगा दो ताकि वो गिरे ना, और आप अपने काम करते रहो। नहीं तो दूसरा तरीका यह है, आप उसको उसके प्राइम में डालो, उसके स्ट्रोलर में डालो, उसको अपने पास रख लो। और अब तो और भी बहुत ही अच्छी बात है, हाई चेयर ले लिए, किचन के दरवाजे के बाहर उसको हाई चेयर पे बिठा लो और उससे बातें करते रहो, और बातें करते करते अपना काम करते रहो। बच्चे को लगेगा मेरी माँ या मेरे पास में कोई है, वो इंटरेक्ट करता रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, तुम अपने काम निपटाते रहो आराम से। पर भेजे में अकल हो तभी तो भूसा भरा है ना वहाँ पे। कहती है हम लोगों को लगा ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया है भी दिमाग, तो आइडिया आएगा। हमें ऐसा लगता था फ्रेंड्स कहीं ऐसा ना हो लग जाए, गिर जाए, ये अपना सर फोड़ ले। देख लो भाई साहब ये कैसी माँ है, सर फोड़ ले। हम तो वॉशरूम भी नहीं छोड़कर जाते थे, कोई एक पहरेदारी के लिए होता था। अरे भाई साहब वैसे भी तुझे तो अपनी पहरेदारी के लिए भी कोई चाहिए। वॉशरूम तक अकेले चले जाती है या पिज्जा तुझे हाथ पकड़ कर लेकर जाती है रास्ता दिखाने के लिए? तो होता है ना, लेकिन आप सबने मुझे अच्छा आइडिया दिया तो थैंक यू। चलो 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 पे मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स अभी मुझे पिज्जा ने बुलाया, पानी भर गया फ्रेंड्स किचन में। ए जी गाली दे रहा है। किस किस को याद है वो फिल्म, सॉरी वेब सीरीज थी, ए जी पानी भर गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ चोरी कमाल मोरी में। भाभी को इतना बैश किया इस औरत ने, इतना बैश किया, तूने बड़े जड़ दिए उसमें डायमंड अपने मकान में है। ये काम करा है कि पूरा घर पानी पानी हो गया, ये सब पानी। और भाई साहब क्या लिच्चड़ औरत है ये। इसने जितने भी वो मंगाए हैं ना, पता है, ये देखो ये घर है इसका घर, ओ माय गॉड। किचन सबसे ज़्यादा पाक साफ और सही चीज़ होनी चाहिए, चाहे फिर वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, फिर चाहे वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो, कोई भी हो, जहाँ पे खाना बनता है उससे साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ जो ना अच्छा कोई नहीं मान सकता। घर का कोई भी कोना, एक तो जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ते हो, जहाँ आपने नमाज, वहाँ पर भी इस औरत ने जूते रखे। मतलब जहाँ जा नमाज रखते हैं वहीं ऊपर कुरान शरीफ रखे हैं, और इसने वहाँ जा नमाज की जगह जहाँ तस्बीह रखते हैं, जा नमाज रखते हैं, उस जगह इसने जूते रखे। क्योंकि इसको इतने पूरे घर में जो 3 BHK का घर है, डेकोरेशन करने के लिए कुछ नहीं मिला। अरे घर में घुसते के साथ ही तो उसके रिएक्शन नोट कर लेती, टेबल पे लाइटें वाइटें लगा के टेबल पे फैला देती उसका जो भी सामान है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सरप्राइज ऐसे करके और नोट कर देते, वाह चालू तुमने मेरे लिए ये किया वो किया। जब से भाई साहब बर्थडे ब्रिंगिंग हो रहा है, फिर अभी क्या बर्थडे ब्रिंगिंग को मैंने क्या नाम दिया है कि अभी पहले जो है हल्दी होगी, फिर संगीत होगा, फिर मंडा होगा, उसके बाद बारात आएगी, फिर रिसेप्शन होगा, फिर हाथ लगाई होगी, मतलब पहली रसोई। तो अब इनको शादी बर्थडे की जरा है, इनको ना इतने दिन का कंटेंट चाहिए जैसे शादी में होता है। बर्थडे से 2 दिन पहले डे 2 के वो 2 डेज गो, फिर 3 डेज गो, फिर ये बर्थडे दो, फिर वो गिफ्ट दो, फिर ये केक काटो, फिर वो काटो, फिर ये करो, फिर वो करो। हद कर दी इन लोगों ने। अंधा पैसा होता है तो लोगों को अंधा करने पे तुले पड़े हैं। किचन में क्या हाल बना रखा है, पन्नी पड़ी हुई है, सारे रैपर पड़े हुए हैं, डस्टबिन है वहाँ पर, और भी कुछ सामान पड़ा है, पूरे में कबाड़ा ही कबाड़ा फैला रखा है, और नीचे पानी पानी हुआ पड़ा है। मतलब वेलवेट की कुशन जो वो पफी टेबल बोलते हैं, पफी कुशन बोलते हैं जिसको, वो तक भी वहाँ पे पड़ा है। पूरे बर्तनों में सब में पानी पानी गिर रहा है। क्या लीचड़ हो रहे थे। मतलब इसको सुनाई नहीं दिया कि पानी टपक रहा है इतनी देर से, स्टील के बर्तनों पे टपक 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 पड़ रहा है। बहरी हो गई चालू अपी। लेकिन ये तो देखो, इसने जितने भी रैपर खाली करे ना वो सब लाके यहाँ डंप कर दिए किचन में। मतलब ये किचन है या कबाड़े का रूम है, ये सारे समेट कर तुम एक पिन्नी में भर के, कूड़े में भरकर भी तुम रख सकते थे। ये तो कोई ऐसा कबाड़ा नहीं था जो तुम बाहर ना रख सकते हो, नहीं तो मोड़ तोड़ के इनको डस्टबिन में डाल सकती थी। ये हाल इस औरत ने किचन का बना रखा है। छी, कितनी गंदी औरत है ये। और इतना पानी भर गया है कि जितने भी खाने पीने का नीचे सामान रखा है, पूरा जो वो इसका काउंटर है, वो पूरे काउंटर पे, क्योंकि वो थोड़ी सी किनारी बनी होती है तो उसमें इतनी जगह होती है कि अगर तुम वहाँ पानी फैलाओ तो वो पूरा भर जाता है। सारा मिक्सी विक्सी सब रखी है, कहीं ऐसा ना हो सब नीचे पानी में डूब के सब भस्ट हो जाए। हाँ, पानी भर गया। और ये सब इसकी अपनी गलती से, क्योंकि अगर आजू बाजू के किसी के घर में काम चल रहा होता
तो वो इसको अब तक तो ये सुना चुकी होती। लेकिन या तो वो बाजू वाला घर इसने खरीद लिया, उसमें काम चल रहा, वहां से पानी आया है, जो कि कल हम लाइव में बात भी कर रहे थे, और या फिर भाई साहब ये इसका ही जो टैंक है वो ओवरफ्लो होके उसने पूरे घर में पानी भर दिया। इवन सारी जितनी भी अलमीरा है जिसमें इन्होंने सामान रख रखा है, वो सब सामान के लिए देखो मसाले वसाले सब गीले हो गए। चालू अपनी गैस स्टोव पे इधर वाली स्लैब इधर वाली स्लैब, दोनों स्लैब पे पानी आया है। और उस दोनों स्लैब पे पानी आने का मतलब ये है कि किसी आजू बाजू के घर से नहीं आया है, वो आया है सेंटर में। यानी कि ये जो जहाँ ये डस्टबिन रखती है, कबाड़ा है यानी कि विंडो है बालकनी, उसमें पीछे बिल्डिंग में देखने के लिए, उसके ठीक ऊपर इसने पानी का टैंकर रखवाया। वो जो फ्लैट वाला जो पानी का टैंकर होता है वो ओवरफ्लो होके उसने इतने में सारे में फैलाया है कि दोनों तरफ पानी आया। पूरा लीकेज हो रहा है देखो। ओ ये मुझे मत बताओ पिज्जा, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं टेंशन में एंजाइटी में ना आ जाऊं। दूसरों को टेंशन देने वाली, दूसरों को एंजाइटी कराने वाली, तुझे ना होने का है कुछ भी। ओ ये क्या है, ये क्यों है, ये तेरी हरकतें हैं। अभी इसने क्या ना वो पूरा कवर्ड करा लिया। ये जो ऊपर है ना सेल्फ के ऊपर जो वो प्लेन वाले वैसे वाले टैंकर आते हैं, जो मैंने बताया भी था, एक बार स्क्रीनशॉट भी लगाए थे कि ये ऐसे होते हैं। टंकी होती है पानी की जो पर्सनल वाली होती है, जिसकी वजह से जब इसको ये जो जेट लगाया हुआ था इसमें वॉश बेसिन में, सॉरी सिंक में, वो काम नहीं कर रहा था, तब मैंने बताया था कि हाइट कम है, वो ओवरफ्लो हो गया। वो कैसे ओवरफ्लो हुआ, कैसे उसने पानी बहाया, अभी सोच के देखो। इसकी अलमीरा में इतना ज़्यादा पानी भर गया है, तो सोचो ये जो इसने चिमनी लगा रखी है ये भी सारी गीली हो गई होगी, क्योंकि ये जो मसाले वाली जो अलमारी है यानी कि सिंक के बराबर वाली, इसमें भी पानी है, और पानी वहां से ऊपर से भी टपका है। जो इसका वो है एग्जॉस्ट फैन है उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर चिमनी जो लगी हुई है ना, वहां से पानी टपक रहा है, जो कि पूरे के पूरे किचन टॉप पे, यानी कि आपका ये जो गैस चूल्हा है वो पूरा गीला हुआ पड़ा है। तो सोचो दोनों तरफ पानी जा रहा है, कितना पानी पानी भर गया है। और दिखाने के लिए देखो चापलूस कहीं की, कहती है लाओ हम भर देते हैं। पहले हाथ से गिरा रही है वो सारे के सारे पानी को, पहले खाना हटा लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर वाइपर लगाते हुए दिखा रही है, जबकि वाइपर लगाने के लिए ये बाद में आई है। ये सारा काम कहती है मैं लेती हूँ हैदर को, तू साफ कर। वो सारी साफ सफाई का काम, जो खुद पानी ना ले वो भरे हुए पानी को सफाई कर लेगी भला? आपको लगता है? यकीन है आपको? मुझे मत दिखाओ, मेरा दिल बहुत कमजोर है। दूसरों को धमकी देने वाली, दूसरों का दिल में जो है पत्थर रखने वाली, तेरा दिल कहाँ से कमजोर हो जाएगा भाई? तू तो खुद पत्थर दिल की। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, जब भी आप मकान बनाओ बहुत सोच समझ के बनाओ, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये करो वो करो। चोरी का माल तो मोरी में जाता है। तू दूसरों को यूज करके, दूसरों के हक का पैसा खा के अपना महल बनाएगी तो भाई साहब वो महल तो तेरा गिरेगा ही। ये सारे कांड तो होने तू ही थी ना, जो अपनी भाभी को बराबर बैश करी थी, क्योंकि पिछली बार उसने काम करवाए थे। तूने बड़े इसमें 9 लखे जड़ दिए, जो बड़ा अच्छा काम करवा लिया है, जो पूरा घर जो है किचन तेरा पानी पानी हुआ पड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तब बाकी की 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ उठ जाती हैं। इसलिए वो सारी उंगलियां चालू की तरफ उठ रही है, जो इसने भाभी की तरफ एक उंगली उठाई थी। भाभी ने हमारा ऐसा मकान खराब कर दिया, हमारे मकान में ये था, हमारे मकान में वो नहीं बनवाया। ये तूने क्या कर लिया भाई? कभी दरवाजे खिड़की खराब हो जाते हैं, सारे लॉक टूट जाते हैं, गैस टॉप इसका खराब, इसका जो है चिमनी, पता नहीं चिमनी का तो खैर शायद नहीं था। अभी ये पानी का सारा सिलसिला शुरू हो गया है, गैस इसका शुरू से चल नहीं रहा है। जो सिंक लगाया था वो इतना महंगा अच्छा वाला हाईटेक वाला बनाने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल नहीं चल पाया, वो बेकार हो गया। उसके लिए अच्छी वाली जो सिंक थी उसमें ड्रिल करके सस्ती वाली टैप लगानी पड़ी, जो नॉर्मल आम घरों में होती है। अरे रे चालू अपी, शर्म आनी चाहिए। और खा दूसरों का पैसा, इसीलिए निकलता है चोरी का माल मोरी में। और शराफत देखो चालू पी की शराफत, मतलब ये अपने कपड़ों को ऊपर को ठूस के, और ये यहाँ पे दुपट्टा ओढ़ के, जो कि अंदर के कपड़े प्रॉपर नहीं पहने हुए थे, ये यहाँ पे काम कर रही है। सारा सामान हटाया इसने, वाव। और जो किचन टॉप पे जो पानी इकट्ठा हो गया तो उसको बाउल में भर भर के फेंक दिया। ऐसे होता है वैसे होता है। और कैमरा किसको दे दिया? ओ वाव, नौकरानी शूट कर रही है खड़े खड़े, और महारानी काम कर रही है। अरे माय गॉड, ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया, मुझे नहीं देखना चाहिए था। हाय हाय, ये देखने से पहले वो मीम है ना असरानी साहब की, मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, मैं अंधा ही ठीक हूँ।
और जिस हिसाब से भाई साहब इसने कटोरा हाथ में लिया हुआ था, मुझे तो ऐसा लग रहा था ये कहने वाली है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और इस औरत को शर्म कब आएगी, लिहाज कब आएगी? भाई तू माँ बन रही है, माँ बन गई है, चल तू ठीक है, तू फीड कराती है, तू फीडिंग मदर है, तू कम से कम प्रॉपर कपड़े तो पहन, या तू व्लॉगिंग मत कर उस टाइम पर। भाई ये अंदर के कपड़े प्रॉपर नहीं पहनती और ऐसे ही मुंह उठा के आ जाती है, दुपट्टा ऐसे रखा, मतलब बहुत ही अजीब हिल डुल रही है। तो साफ समझ में आ रहा है। अभी सोचो औरत होने के नाते हमें शर्म आ रही है तो मर्द देखते होंगे, इसको शर्म नहीं आती। नाखून बढ़ाना गलत बात है इस्लाम में, लेकिन इस तरह से अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट कर कर दिखाना वो बहुत सवाब का काम है। ठीक है भाई, तू जन्नत में जाएगी, तेरा भाई तो जाएगा, पीछे पीछे तू भी जाएगी। पानी हाथ से भर भर के गिरा रही है, इतना सारा पानी, सारा पूरा खुद गीली हो रही है। वाओ, कितने शरीफ, कब से हो गई तुम इतने शरीफ चालू अपी? कहती है अब इसका और कोई तरीका है क्या पिज्जा? तो कहते हैं नहीं, ऐसे ही तो निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। अगर किसी और की गलती की वजह से ये हो जाता ना, भाई साहब ये जीना हराम कर देती उसका। लेकिन सब्र का घूंट पी गई, क्योंकि खुद की गलती की वजह से घर में पानी भरा है, इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, आज है 31 दिसंबर, देखा, और 30 तारीख को जाके ये काट आए थे जाके। तो आज इन सबको देते हैं सरप्राइज। तो मैंने कुछ कुछ चीजें जो है मंगा ली है, टिश्यू पेपर मंगा लिए हैं, कुछ खाने पीने को सामान मंगा लिया है। फनी हमारा केक नहीं आया अभी तक। केक कितना सा, उसमें तो इतना बड़ा लग रहा था। और इसने केक मंगाया है डाइट वाला, जो कि पिज्जा को दे रही है खाने के लिए। और इतनी बेहुदा है, इसने भाभी के यहाँ से मंगाया। जब ये फनी की तैयारी कर रही थी ना अभी रिसेंट वाले व्लॉग में, तब इसने भाभी के यहाँ से मंगाया है वो। और उससे पहले इसके पास था ही नहीं। मतलब ये बलून फुला फुला के, मुंह से बलून फुला फुला के इन्होंने जो है सारी तैयारी करी है। जंगली गवार सारी दुनिया की चीजें मंगा सकती है एक ढंग से। इसके लिए जब तुम ये आए दिन बर्थडे सेलिब्रेशन करते तो इसके लिए भी मंगा लेती वो मशीन। तो फ्रेंड्स ये देखो, मैंने सिंपल सा आउटफिट भी पहन लिया है। और ये कैसा आउटफिट है? क्योंकि ये बिना दुपट्टे का सूट है, फिर बाद में रबड़ी रोना रोएगी। फ्रेंड्स इस पे दुपट्टा नहीं आता, पता नहीं दुपट्टा क्यों नहीं बनाते। मैंने ये ओढ़ लिया था, फिर मैंने वो पहन लिया था, फिर मैंने ये दूसरा बदल लिया था। डाई करा लेती इसके साथ का मैचिंग। वैसे भी तेरी अम्मी को, तेरे को, तुमको सबको डाई कराना, लेस लगाना ये बहुत ही अच्छा लगता है। और बेवकूफ़ कहीं की बेहुदा, ये गद्दे पे कवर क्यों नहीं डालती हो? इसको बिछाने का तो बहुत शौक है, कितना अच्छा घर सजा रखा है, इतना अच्छा वेल मेंटेन रखते हैं हम। और देखो डाइनिंग टेबल डाला है, सोफा डाला है, काउच डाला है, और नीचे क्या डाला है? गद्दा, वो भी बिना कवर के। ये हमने आउटफिट पहन लिया है, बहुत ही कंफर्टेबल सा। और ये भी मंगाया है, ओ इतना छोटा सा केक, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा था। इसको कोई ये बताओ, जब फोटो शूट होता है तो उसमें चीजें वो क्लोजअपली दिखाते हैं। अभी तू गलत समझ लिया था, उसमें उनकी क्या गलती है? और एक बात बताओ, जब इसको पहले से ही पता था कि लहर आने वाली है, वो पहुंचने वाली है, फिर वो भोपाल से होकर आई है, तो इसको नहीं पता होगा कि क्या ट्रेन के टाइमिंग है, कब आने। और देखो कितनी शातिर है, चालाक है। इसने ड्राइवर भेजा होगा, इसने जिक्र करानी, पता नहीं ड्राइवर भेजा है या बेचारी बाप बेटी को यही कह दिया कि तुम खुद ही आ जाना, हम पैसे दे देंगे, ऑटो में आए हैं, कैसे आए हैं वो सामान लेके। तुझे पता था तो तुझे वो आने वाले थे तो थोड़ी देर सेलिब्रेशन के लिए रुकी जाती, उसके साथ ही ये सारे काम कर लेती। कहते हैं कितना छोटा केक आया है, इसको कहते हैं आंखों का धोखा। फनी शुगर फ्री वाला तो खा सकते हैं ना? ऑफ कोर्स खा सकते हैं, हाँ यही तेरा डाइटिशियन हो रखा है। तो फ्रेंड्स ये सब भी आ गया है, हमने ये सब भी मंगा लिया है। और हम बहुत अब सारी मौज मस्ती सब कुछ करने वाले। पिज्जा हर बार तुम मुझे अंदर भेजती हो, आज तुम अंदर जाओ, मैं सजाऊंगी। देखा मुझ में कितनी ज्यादा ताकत आ गई, मैंने ताकत का इंजेक्शन लगवाया, आपको पता नहीं है। मैं सारी किचन में पानी भरेगा, मैं सफाई करूंगी। नहीं 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 पिज्जा, तुम नहीं सफाई करोगी, तुम्हारे आराम के दिन है, अभी तुम रेस्ट करो। बेटी खाला गई है ना, तो तुम रेस्ट करो, मैं काम करूंगी। उसके बाद ये सिर्फ कैमरे के लिए पिज्जा, समझ मत जाना कि तुम्हें आराम ही करना है ना, सिर्फ कैमरे के दिखाने के लिए। फिर मैं एकदम से कैमरा बंद कर दूंगी, फिर तुम आ जाना काम में। ये क्या बात है चालू अपनी, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? मेरी बहन काम करेगी और मैं आराम करूंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। अरे देखो ये कैसे देख रहा है, पकड़ के खींच लिया बच्चे ने। वाह बेटा, सब बस। चालू अपनी ये कहाँ से मंगाया? कहती तुम्हें चाहिए? हाँ। अरे बाप रे, ये रूहान जैसे बच्चे के लिए, 5-6 साल तक के बच्चे के लिए, रूहान से लेके 5-6 साल तक के बच्चे के लिए। तो भाई देख तो ले, तो 21-22 साल की होगी, तो अच्छी लगेगी। ये पूरी दुनिया लगाए फिर रही है। वो जो नया बैंड चला है, वो गाने पे ट्रेंड कर रहे हैं ना, जिसके कान खड़े हो जाते हैं, ना ना मेरी हाँ बन गई। परी ने शौक में मंगा लिया, लगा नहीं रही है उसको। और ये देखो, ये चाहिए चालू अपनी। फ्रेंड्स इससे मैं बच के क्या ही कर पाऊंगी। अब ले लिया फट से,
फट से ले लिया पिज्जा से अपनी गोद में। फ्रेंड्स, हमें दिखाना होता है ना, हम न्यू मदर है, हम अकेले, जैसे आप सारी माएँ हैं ना, तो वैसे ही हम भी माँ हैं। हमें ऐसे मत समझा करो कि हम कामचोर माँ हैं। ना 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 ना, हम काम करते हैं आपकी तरह से, अपने बच्चे को गोद में लेकर दिखाते हैं। पिज्जा पोपट हो गया। और वाकई में इनके साथ धोखा ही हुआ है, क्योंकि इन्होंने को लगा था इतना बड़ा केक आएगा, ये सोचे इतने से पैसों में इतना मिलेगा। नहीं नहीं चालू पप्पी, इतने में इतना ही मिलेगा। अच्छा ऐसा ही चालू पप्पी, ये तो मैं अकेले खा जाऊंगी। आपने ऐसे बहुत सारे मंगाए ना, सब अकेले अकेले अकेला अकेला अपना अपना केक खाएंगे। बड़ा वाला चालू पप्पी ऐसे कौन ही खाएगा। चलो एक एक खुद अकेले ने खाया ये इतना बड़ा। अभी सोच के देखो भाई साहब, ये डाइट कर रही हैं और ये 250-250 ग्राम का केक या आधा किलो का केक खुद खा रही है, ठूस रही और आपके लिए सरप्राइज है पिज्जा। दीज आर शुगर फ्री और वीगन केक, मतलब उसमें अंडा भी नहीं है, शुगर फ्री है। यस। ओ चालू अभी आपके चरण कहाँ है, मैं आपके चरण छू लेती हूँ। आपने तो मुझे बचा लिया, वरना मैं अगर थोड़ी सी कैलोरी खा जाती तो मैं 100 ग्राम वेट बढ़ा लेती अपना। कहती कौन सा है शुगर फ्री, तो कहती उसमें से सिर्फ एक है शुगर फ्री। तो फिर दोनों क्यों नहीं मंगा लिया भाई साहब? वो थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, इसलिए हम कैंडल जलाएंगे। बना बना माहौल बना भाई साहब, तैयारी कर भाई। अभी भी गुग्गा को तो कोई गुग्गी भी तो चाहिए। फ्रेंड्स, फनी ने देखो मुझे ये अपनी 2 लाइट्स दी है। ये देखो लाइट जो है इतनी ज्यादा उलझी हुई है, जब तक मैं इनको सुलझाऊंगी 2027 आ जाएगा। बिल्कुल उम्मीद नहीं लगी। ये पिज्जा तुमने ये किस तरीके से रख रखा है? हाँ, सारी जिम्मेदारी तो उसी के तो सर पर रख रखी है तूने। ये भी रख, वो भी रख, मेरा काम भी कर, मेरी अलमारी भी रख, मेरे टॉयलेट बाथरूम भी क्लीन कर, मेरे बच्चे का अलमारी भी रख, मेरे बच्चे के सारे काम कर, और मेरे हस्बैंड के सारे काम कर, और मेरे घर के सारे काम कर, ग्रोसरी के काम कर, बाहर के काम कर। ओ माय गॉड, ये दूसरी धर्म दादा है चालू अपी की। यदि तो क्या हुआ, इसे सुलझाओ मत, इसको ना बॉल बना के ऐसे जला के रख दो, लाइट से ही तो मतलब है। हाँ, ये बात भी सही है भाई, आलस खोर दोनों बहनें। तो फ्रेंड्स, हमने रेहान और कृष्णा को कुछ सामान लेने के लिए भेजा है, वो आ गए। और तुम लोगों से मैं कुछ नहीं छुपा पाती हूँ, तुम्हें सब पता चल जाता है। क्यों? इनके लिए भी सरप्राइज था क्या? और पिज्जा कहती है चलो अब आ ही गए तो बैलून फुलवा लो। कहते ये तो वो है जो एक कोई बड़ी होती है ना, जो सबको काम बताती रहती है। अब पन्नान बोलेगा मेरे अंदर ताकत नहीं है, तुझे पता होना चाहिए, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है तो तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? कैसी बहन है? बहन से ना सही भाई से तो प्यार कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो लड़कों को ज्यादा तवज्जो देती है। तेरी अम्मी उसको बेड पे सुलाती हैं। और पता है भाई साहब, इसको बेड कब मिला है? इसको बेड तब मिला है जब चालू अपनी बेड खाली कर कर ऊपर आ गई है, तो वो जगह खाली हो गई है। तो चलो नान तुम सो जाओ, नहीं तो तुम जमीन पर सोते थे। तो नान ने कहा मैं सिर्फ खाने आया हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगा, पार्टी का मतलब है खाना पीना और मैं सिर्फ वही खाऊंगा। फ्रेंड्स, कृष्णा तब तक बलून फुला रहा है, जो बच्ची कुची बेचारे की हवा, वो तो बलून में डलवा दियो, गायब हो जाएगा वो। तो मैं बना रही हूँ सबके लिए कोल्ड कॉफी। पिज्जा मुझे रेसिपी बना देगी। ओ माय गॉड, कोल्ड कॉफी की रेसिपी, लाइक सीरियसली कोल्ड कॉफी की रेसिपी। हाँ, अगर कैपेचिनो की बोलती तो चल मैं सोचती कि चल तू थोड़ा सा एफर्ट लगाएगी, लेकिन अगर किसी को कैपेचिनो की चाहिए तो बहुत ही सिंपल है। 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, पानी, चीनी और कॉफ़ी, और उनको बीट कर लो। आजकल बीटर आ रहे हैं, फ्रोथर आ रहे हैं, फ्रोथर से उसको फ्रोथ कर लो, और आप मिक्सी के छोटे वाले जार में भी आप उसको कर सकते हो। और जब वो क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, फॉर्मी हो जाएगा, उसको आप फ्रिज में रख सकते हो, और वो 3-4 दिन बड़े आराम से चल जाता है। उसमें से 1 स्कूप 2 स्कूप निकालो, हॉट मिल्क में मिला लो, मिक्स करो और पी लो, ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डालकर। सर्दियों में भाई साहब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, वो मीठा भी होता है ना, फीकी आप बना नहीं पाओगे। लेकिन कभी कभी अगर पीना है तो भाई बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा है कि एक ही बार में मेहनत कर लो, छोटे वाले जार में डालो, जो मिक्सी का जार होता है उसमें बहुत इजीली बन जाता है। अगर फ्रोथर नहीं है, और फ्रोथर है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो जो भी चीज़ क्वांटिटी में ले रहे हो, जितना पानी है उतना ही चीनी है, और उतना ही आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है, और बस उसको बीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक कि वो क्रीमी जो है कैरेमल कलर का क्रीमी सा वो ना हो जाए, फोम जेल में ना आ जाए, इतना कि आप अगर कप को उल्टा करो तो वो गिर ना जाए, ऐसे वाला हो जाए। और फिर उसको लिड लगा के किसी चीज़ में, बर्तन में, जार में रख दो फ्रिज में, और बस जब बनाना हो गरम दूध तेज तेज उबालो, उसको झाग बना के कप में या मग में डालो, और 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें मिलाओ, हल्का हल्का सा चलाओ, जिससे कि उसके झाग मर ना जाए, और फिर एंजॉय करो भाई साहब। बनाओगे तो मुझे देखो टैग जरूर करना इंस्टाग्राम पे। आप तो सारे के सारे इंस्टाग्राम पर हो ना, और जो नहीं है तो फॉलो कर लेना मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे। और कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई रेसिपी चाहिए या कोई शेयर करनी है, या आपको अपनी कोई रेसिपी बतानी है, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे ज़रूर से बताना। आपकी कोई अपनी पसंदीदा है या जो आप बहुत ही अच्छी बनाते हो, प्लीज़ मुझे वो रेसिपी शेयर करना, फिर मैं बनाऊँगी, फिर मैं उसको अपलोड करूँगी, और मैं आपको उसको मेंशन भी कर दूंगी, अगर मतलब मेंशन करने का कोई ऑप्शन होता होगा तो, और अदरवाइज तो शॉर्ट आउट तो मैं दे ही दूंगी आपके नाम से कि ये रेसिपी इनकी है।
फ्रेंड सारी तैयारी चालू न करिए। तो जैसे लास्ट मोमेंट आया, कुछ करने वाली थी, कुछ कॉफी वॉफी बनाने वाली थी, एंड मोमेंट पे जो है हैदर जाग गया। इसने करा क्या, सिर्फ कैंडल उठा के रखी और लाइट जलाई है, बस इसने कुछ नहीं करा। बना बनाया खाना आ गया, वो टेबल पे रखा हुआ था। ये कोल्ड कॉफी बनाने जा रही थी तो तेरा भाई मतलब तो बच्चा उठ गया। तो फ्रेंड बच्चा उठ गया है, बच्चा तो कुछ नहीं करने देता, चालू को हिलने भी नहीं देता। इतना क्रैंकी हमारा बच्चा, तो इतना दुखी कर रखा है हमारे बच्चे ने, ठीकरा फोड़ते रहते दोनों मियाँ बीबी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए तुम पर कि तुम इस बेचारे बच्चे को, मासूम को ये सब बोल बोल के आखिरकार वो नौबत आ गई है कि वो बेचारा बच्चा इतना परेशान हो गया कि तुम्हें सेलिब्रेशन तक करना नहीं पड़ा, सेलिब्रेशन छोड़ना पड़ा। अल्लाह की रहमत है, बाज आ जाओ अपनी हरकत से। ऐसा रोया कि वो 1 घंटा किसी के पास भी नहीं रुका। अभी तो तू जानने की कोशिश तो कर, बच्चा रो क्यों रहा है? फालतू की बकवास, ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। बच्चा परेशान हो जाए, क्रैंकी हो जाए, रोए धोए, कुछ भी करे ना, ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। उससे तो नोट आ रहे हैं, बच्चा रो ले तो कोई बात नहीं, उसी नोट से तो बच्चे का ट्रीटमेंट कराएंगे। ऐसे जाहिल, मतलब क्या ही बताऊं बस मैं। और जो है चालू के पास जाके चुप हुआ। और किसके पास जाके चुप होगा, बेटी खाला तो है ही नहीं यहाँ पे। वैसे वो बेटी खाला के पास जाकर ज्यादा चुप हो जाता। कहता है कि वो बहुत डर गया बलून से, क्योंकि बलून फूटा है। ये नहीं बता रहा असलियत कि बलून फूटा है, उसके भस्ट होने की वजह से वो बच्चा इतनी बुरी तरीके से डर गया है। छोटे बच्चे के कान भैया नाजुक होते हैं, और कोई बच्चे झेल जाते हैं, कोई बच्चे नहीं झेलते। इनके दोनों बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा डर गए हैं इनके सेलिब्रेशन से। तो देख लो, अल्लाह ताला ने इनके सेलिब्रेशन पे लाके ऐसी लानत फेंकी है कि तुम्हें बड़ा केक करने की आदत है। सेलिब्रेशन हर चीज में केक काटो। इतना आतंक मचा रखा था इन्होंने कि केक के नाम से बस ये आईबी फैमिली याद आती थी। अभी तो केक से भी नफरत होने लगी, इन्होंने इतना केक करा है। मैं तो वैसे भी शौक से नहीं खाती भाई, आता जरूर है, बच्चे लाते जरूर हैं, लेकिन वो ट्रफल मंगाती है, वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो भैया बच्चे खा लेते हैं। मैं तो कोई एक छोटा मोटा सा पीस, 1 चम्मच खा लिया। पीस मतलब नहीं, एक बाइट मतलब। लेकिन अगर पसंदीदा पूछा जाए तो मैं पाइनएप्पल पसंद करती हूँ, और उसमें से भी क्रीम हटा के जस्ट ब्रेड, उसका जो फ्लेवर आता है ना पाइनएप्पल का, बस वही। ट्रफल केक, चॉकलेट केक ना वो बहुत हैवी हो जाता है। कहता इतना फटाक से पूरा फूटा, वो डर गया, बहुत तेज रोया था वो। ऐसे ही मैंने रूहान बेबी को देखा, बेचारे ने कान बंद कर रखे थे, इतना मतलब वो डर रहा था कि वो सेलिब्रेशन कराने के लिए आ ही नहीं रहता। उसे समझा बुझा के लेकर आए थे, इसीलिए वो जो तमाशा कर रहा था ना, वो इसीलिए कर रहा था मम्मा केक काटो, ताकि वो बहला रहा थे उसको। तो ये प्यारा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अब इसमें देख लो चालू अपी ने कौन सी कलाकारी कर ली। एक बना बनाया जो है ये आया था जिसपे हैप्पी न्यू ईयर लिखा, ये टांग दिया नीचे। जो है वो जो बना हुआ से किसी ने रेजिन्स का दिया था वो लटका लिया, कैंडल रख दी, और बस हो गई डेकोरेशन। भाई साहब कितने पहाड़ तोड़े हैं इस औरत ने। और उसके बाद वो इतनी ज्यादा थक गई है कि अब वो कम से कम 4-6 घंटे आराम करेगी। और कॉफी का जो आधा काम है वो कर गई है, आधा काम करके गई है। सिर्फ मिक्सी का जार रखा, वहां पे कुछ भी आधा काम नहीं करा है उसने, पूरा काम करेगी उसकी असिस्टेंट। यहाँ पे बन गई कॉफी। तो हैदर में अभी जो है वो सो गए होंगे, चलो कॉफी पीते। अब ये बताओ, ये कॉफी किसी ने कहा ये शुगर फ्री कॉफी है? अरे मुझे लगा था ठंडी है, नहीं कोल्ड कॉफी। सो फ्रेंड वेलकम टू 2026। हाँ भाई, बोल ले। और फिर तो ज्ञान बांटना ही है भाई, क्यों न्यू ईयर है। चलो ज्ञानी बाबा बन जाते हैं। चलो सबको दुआ दे देते हैं। अल्लाह तो अल्लाह दे, सिर्फ लल्ला ही दे। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको औलादे दे, अल्लाह सबको ये दे, सबकी लव मैरिज करा दे, सबको प्यार मिल जाए। बस अब ये क्या कर सकते हैं, इनसे क्या हुई उम्मीद कर सकते। ले भाई ये देखो, अभी वो लगा लिया उसने चालू अप्पी का, जो चालू अप्पी लगाए घूम रही थी 2026। चलो फोटो ले लो। तो मजाक उड़ा, अरे फनी भाई कितना अच्छा सजाया है चालू अप्पी ने, तो फोटो खींचना तो बनता ही है। खींचो। जिनको फोटो खींचने का बहुत शौक होता है ना, ये हम डिस्कस कर रहे थे आज। तो जिनके साथ में डिस्कस कर रही थी वो जल्दी से हाजिरी लगाओ फटाफट। जिनको फोटो खींचने का शौक होते हैं वो बहुत ही शौकीन होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमेशा। चलो सारे के सारे फ्रेम में आ जाओ, चलो फोटो खिंचवाओ। कल तक ये एक बच्चा था, है भाई 36 साल की उम्र में इसको बच्चा हुआ है, तो 35 साल का ये मतलब ये बच्चा था। मतलब अभी तो बच्चा हुआ 1 साल पहले, 35 साल का बच्चा होता है। ये तो वही वाली बात होगी जिसपे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, ये बाबू सोना। चलो यहाँ तक तो ठीक था, मेरा बच्चा। और फिर कहती है मैंने एक चैलेंज बनाया है अपनी मर्जी से, पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अरे तू तो बेकार ही चीज करेगी, तुझसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद है क्या? कि कोई जो ज्यादा वन टाइम में फुलाएगा वो जीत जाएगा। और फनी ने भाई इतना लीचड़ आदमी है, क्योंकि उसमें कोई इनाम नहीं था तो उसने ये एफर्ट करना भी समझ में नहीं आया। फिर देखो लालच आया सामने इस आदमी का कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का गुलाम है। अगर किसी भी चीज में इसको पैसा इन्वॉल्व नहीं दिखता है या पैसा नहीं मिलता है, ये घंटा उस काम को नहीं करता। और छोड़ दिया, कह रहा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई इसमें इनाम नहीं था, इसलिए मैं नहीं करूंगा इसको। और मुझे समझ में नहीं आती, जब
कि वो बच्चा बेचारा सो रहा है, ये क्या कर रहा है, कंधे पे लाद रखा है तूने, स्ट्रोलर पे रख ले और इसको भी साइड में रख ले, बैठा ले, हाई चेयर पे बैठा ले, ताकि तुम्हारी ये मटर गश्ती वो भी देखता रहे। ये क्या औरत है यार, लादे घूमती रहती है बेचारे बच्चे को। और पिज्जा को देख लो जरा, किनारे पे इतनी से किनारे पर बैठ जाती है, ढंग से बैठा तक नहीं जाता इससे सोफे। और सोचो काला कपड़ा इसने ऊपर से लेकर नीचे तक का ये मिड्डा सा पहन रखा है, मिडी बोलते हैं, वन पीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसे तो ये नाइटी बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग जो होती है ना नीचे तक, उसको नाइटी बोलते हैं। वो पहन रखा है भाई, काले में तो इंसान और थोड़ा सा कम लगता है, ये इसमें और डबल लग रही है। फ्रेंड, उसमें कोई इनाम नहीं था, इसलिए हमें पैसे नहीं मिल रहे थे, तो हम अपने फेफड़े क्यों दुखाएं, इसलिए मैं वहां से चला गया। मैंने कहा मेरे को नहीं खेलना, या तो तुम मुझे 5,000 रुपए इनाम दे, वरना मैं एक बुग्गा नहीं फुलाऊंगा। बुग्गा नहीं बोलते, सॉरी फुग्गा बोलते हैं। गिफ्ट तो है, तो ये इसने ये गिफ्ट मंगा रखे हैं भाई साहब इन सबको देने के लिए, क्योंकि इन्होंने फुग्गे फुलाए हैं, बहुत महान काम किया है फुग्गे फुला फुला के स्ट्रोक में। सारी मटर गश्ती जो है ना, इन्होंने बिना लहर के सारी मटर गश्ती कर ली। थोड़ी देर और रुक जाती, तुरंत ही तो आ गई थी वो। तो भाई साहब पिज्जा को मिल गया है बैग, और वो भी इसलिए कि मेरा जरूरत का सामान तू इस बैग में डालियो और अपने कंधे पे लटका लियो। हैदराबाद जाएगी, हैदराबाद इसको लटका के चालू पिज्जा इसमें मेरा सामान रख लेना। और क्या चालू, भी आपको क्या लगा कि मैं अपना सामान रखूंगी? अब मैं जब भी जाऊंगी इसको टांग के जाऊंगी। कृष्णा के लिए ताली बजाओ भाई, इसकी बहन ने उसको जूते ला के दिए। अच्छा, आपको साइज किसे पता चला मेरा? बस पता चल गया था, फनी ने बता दिया था, फनी ने देख लिया था। ऐसा कृष्णा हमारा बहुत ही जो है मेहनती लड़का है, ये भागा दौड़ी करता है, तो इसको भागा दौड़ी करने के लिए जूते चाहिए। नहीं भाई, हैदराबाद जाना है, उसके जूते खराब हो गए होंगे, तो चलो इस बहाने से जूते दिला ही देते हैं। अभी क्या है ना, भाभी ने भी तो धर्म दादा को जूते दिलाए थे, तो हमने अपने करम दादा को जूते दिला दिए। हिसाब बराबर। यहाँ पर भी भाभी की नकल कर ली हमने। भाभी ने लोकल दिलाए थे, हमने ब्रांडेड दिला दी। फिर निकले हैं 2 कप और एक जो है 2 कप टी, एक तेरी एक मेरी। चलो चलो कृष्णा, तुम बहुत ज्यादा चाय पी तो ना, एक तुम ले लो, एक नान को दे दो। पिज्जा अपनी रेसिपी बनाती है, तो तुम ये साइड में रख लेना कैंडल। ये ऑलरेडी जली हुई कैंडल है, जली जलाई इसको जबरदस्ती की दे दी। अच्छा भाई, कैंडल जलाने की और ये अच्छा दिखाने की तो तुझे बड़ी चिंता। जब उसके नेल्स अच्छे दिख रहे थे, उसके हाथ अच्छे दिख रहे थे। अभी देखो भाई, जो लोग मुस्लिम है वो ऑफेंड मत हो जाना, वो ये मत सोचना कि भाई मैं नेल बढ़ाने के लिए, नेल पेंट लगाने के लिए ये मतलब उनको जो है प्रोवोक कर रही हूँ या उसको सपोर्ट कर रही हूँ। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि नहीं है इस्लाम ना नेल्स बढ़ाना, नहीं नेल पेंट लगाना। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए वीडियो शूट कर रहे हो, तो आप जो है नकली वाले एक्सटेंशन वाले वो आप लगा सकते हो, और उनको जैसे आपकी वीडियो शूट हो गई उनको आप निकाल दो, साफ कर लो। या फिर अगर अपने ही नेल्स पर, आपके नेल्स ठीक है, उस पर आप नेल पेंट लगा रहे हो ताकि खूबसूरत दिखे, आपके हाथ अच्छे दिखें, तो भाई ठीक है, थोड़ी देर के लिए जब तक आपकी वीडियो शूट हो रही है आप लगा लो। फिर नेल रिमूवर तो आते ही है, नेल पेंट रिमूवर, उनसे आप रिमूव कर लो। लेकिन चालू अप्पी को बड़ी जेलस हो रही थी, क्योंकि पिज्जा के हाथ वाकई अच्छे लग रहे थे। तो बस आप भी अपना एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ, ये करो वो करो। भाई इन्होंने काउंटडाउन नहीं दिखाया कि भाई काउंटडाउन कर रहे हैं, 1 2 12 बज गए, ये केक काटो, फलाना धमाका करो, ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन 2:30 बज रहे थे, रात के 2:30 बज रहे थे। रात को 2:30 बजे कौन सी ट्रेन आती है, और ये रात के 2:30 बजे कैसे आ गई? इसका मतलब ये पहले आ गई थी, अम्मी के यहाँ बैठी होगी, क्योंकि बच्चा मामू तो वहीं थे ना, बच्चा मामू तो ऊपर आए नहीं अभी। लेकिन ये मैं तो सोची थी ये गलत प्रूफ करने के लिए मामू को दिखा देगी। नहीं भाई, नहीं भाई, मैं बिल्कुल सही थी। लेकिन ये सब मेरे जो IG ग्रुप वाले हैं, यानी कि मेरे जो शबनम कोर फैम जो मेरा ग्रुप है, वो सब समझ जाएंगे वहां पे क्या बात हुई थी। क्योंकि मैं थोड़ी सी दुविधा में थी कि ये कुछ भी दिखाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी किसी भी लिमिट तक जा सकती है। तो मैंने बोला था कि भाई ये दिखा सकती है पर दिखाएगी नहीं, क्योंकि अगर आना होता ना तो पहले ही झलक में वो अपने पापा के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई दिखाई देती, ताकि लोगों को वाकई में दिखा सके। लेकिन अगले दिन भी नहीं दिखाया, तो ये बात है कि अभी भी इसकी नाक जो है वो 7वें आसमान पर है, ईगो 7वें आसमान पर है। पैसा फेंक दिया, उनको टिकट भेज दिया, उनसे बुलवा लिया बेटी को, और हो सकता है उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे इसने दे दिए हों, लेकिन पैचअप करने का कोई मूड नहीं है अभी भी इस औरत का। नया साल बीत गया, सबसे गिले शिकवे मिटा लेते हैं, लेकिन मामू ने ऐसे भाई साहब क्या कर लिया, सिर्फ इतना कि बैंगन की चोरी नहीं होने दी इन बैंगन चोरों से। उन्होंने अपोज किया कि उन्होंने मेहनत की थी, सिर्फ इसके चलते। भाई साहब क्या औरत है यार ये। लेकिन रात के 2:30 बज रहे हैं और फिर इनका ज्ञान 2025 से 2026 में हम कूद गए, ऐसा हो गया वैसा। तो फ्रेंड्स, आप सबने अपना रेजोल्यूशन क्या लिया है वो हमें बताइएगा। हमारा तो यही था, पिछले साल भी खाना ठूसना, उससे पिछले साल भी खाना ठूसना, और इंशाल्लाह अगले साल भी खाना ठूसना। तो हम यहाँ पे शुगर फ्री खा रहे हैं, ये हमने ऑर्डर ले लिया है
और वहीं इसने जो है स्निकर जो है ऑर्डर किए थे नान के लिए, जो कि कैंसिल हो गया है और उसका रिफंड इनिशिएट हो गया है कि 1922 रुपए के, शायद 1982 रुपए के करीब का इसका ऑर्डर था। तो कहती चलो कोई बात नहीं, दोबारा से ऑर्डर कर लेंगे। और फिर दरवाजा खुलता है और फिर आता है अलादीन का चिन्ह, जो कि ये कहता है क्या हुक्म है चालो अप्पे, बताइए, मैं सब करने को तैयार हूँ। कोई पापा नहीं, कोई साथ में कोई नहीं, एक हाथ में पर्स है, एक हाथ में एक बैग है और एक बड़ा सा सूटकेस है। दरवाजा खुला और अंदर आ गई। थोड़ी सी सेलिब्रेशन के लिए और रुक लेते, तो गिफ्ट ही तो दे दी थी ना, उससे पहले उसको या तो रुक जाती या तो उसको बुला लेती। अभी सोचो कौन सी ऑड ट्रेन है जो ये रात के 2:30-3 बजे पहुंचे हैं, और इतनी रात को अगर ये सूटकेस लेकर आई है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने अपना ड्राइवर और गाड़ी भेजी है, क्योंकि अगर ड्राइवर और गाड़ी भेजी होती तो वो सूटकेस इस बच्ची को नहीं लाने देते, वो खुद से ले आते। जब वो चालू अप्पी का सामान बोझा ढो सकते हैं तो वो इस बच्ची को सामान नहीं उठाने देते। ऑफ कोर्स ये पापा बेटी दोनों ऑटो वगैरह कर कर आए हैं रात, और पापा रुक गए हैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे और ये आ गई है सेकंड फ्लोर पे अपना पूरा का पूरा सामान लेके, क्योंकि सामान इसको यही रखना था। देख लो ये कितनी खराब और घटिया औरत। आ जाओ बाजा खाला ने सामान भेजा है, लाओ दे दो, हमें दे दो, पहले सामान दे दो। ये देखो चालू अप्पी मैं पूरा पैक करके लाई है। भाई उसको सामान नसीब से हुआ है, उसको चालू अप्पी ने दिलाया। भले चालू अप्पी के लिए पैसे जो है 2 कौड़ी की चीज हो के यूं 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 खर्च करती है, यूं 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 कमाती है, लेकिन उसको तो वो बहुत मुश्किल से नसीब हुआ है ना, तो इसलिए उसने देखो पूरी प्रोटेक्शन यूज की हुई है, पूरे कवर में डाल के अच्छे से लेकर आई। तुम आई हो, तुम्हारे लिए वैसे तो स्पेशल सरप्राइज था, लेकिन अब न्यू ईयर के टाइम पे आई हो तो सेलिब्रेशन हो गया। चलो चलो कोल्ड कॉफी पीते हैं, चलो चलो। हंस हंस के बस अब चालू अप्पी को मिल गया अलादीन का चिन्ह और हो जाएगा भाई साहब उसके काम एकदम गिन गिन। तो फ्रेंड्स इधर जाग जाएगा। इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमें और अमीर कर देना और कमेंट करना। और हाँ, बुरे बुरे कमेंट मत करना, सिर्फ माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, बस यही लिखना फ्रेंड। तो बच्चियों से कह रही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी खुशी के साथ आज हम अपना ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। तो माशाल्लाह इसी खुशी के साथ आज हमारी खुशी दुगनी हो गई है, क्योंकि मेहर जो आ गई है हमारे बाकी के सारे काम करने के लिए। तो ये था चालू अप्पी का व्लॉग, नौटंकी भरा हुआ, उसमें कुछ नहीं था भाई साहब। इसमें चापलूसी दिखाई, इसमें भर भर के काम दिखाया कि मैं कितना काम कर रही हूँ। देखो मैं न्यू मदर हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, किचन में अगर पानी भर जाता है तो वो भी संभालती हूँ। आपका क्या कहना है, क्या मुझे अवार्ड मिलेगा एक मेहनती एक अच्छी गृहिणी होने का? तो जरूर से दे देना कमेंट में मुझे इनाम, शबनम के कमेंट में जाके। और मैंने जो शबनम को रिप्लाई किया है उस पर आपका क्या कहना है वो भी जरूर से बताना। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।